नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूँ। राजनीति में जब चुनाव हों और चुनावों के दौरान जो फैसले होते हैं, ख़ास करके उस पार्टी के ज़रिए जो सत्ता में होती है, वो बड़े मायनेदार होते हैं। और जब आप बिसात बिछी हो और प्यादा चल रहे हों, तो आप 4 चाल आगे या 5 चाल आगे की सोच रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि जो सामने आदमी खेल रहा है, उसको आपको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आहिस्ता-आहिस्ता आप चेकमेट की हालत में आ जाते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से चुनावों से पहले की अपनी बाजी चल रहे हैं, यानी कि सत्ता में होने के चलते जिस तरीके से लोगों तक अलग-अलग योजनाओं के ज़रिए पहुँच रहे हैं, उनके खातों तक पैसा पहुँचा रहे हैं, ये चुनाव नतीजों को बहुत-बहुत प्रभावित करेगा। कहने के लिए आप चाहे जो कह लें कि आपने खून-पसीना सड़कों पर बहाया हो, खेत खलिहान, गांव, कस्बा, शहर सब धांग मारे हों। आपने सरकार बनाने, वोट को अपने पाले में करने के लिए सारे जुगत जुगाड़ बिठा लिए हों। लेकिन ये रास्ता ऐसा रास्ता है, जिसका मुकाबला आसान नहीं है। और आज हम उस फैसले की समीक्षा के लिए बैठे हुए हैं, जो 24 घंटे पहले नीतीश कुमार ने किया, उनकी सरकार ने किया है। बिहार के हर घर में एक महिला को 10,000 रुपए दिए जाएँगे। यह मत पूछिए किस महिला को, हर महिला को। किसी भी वर्ग, तबके, धर्म, संप्रदाय, जाति की हो, वो करोड़पति है तब भी, वो खाकपति है तब भी। हर घर की एक महिला हकदार है अपना कारोबार, बिज़नेस करने के लिए सरकार से मदद लेने की, और 10,000 रुपए सरकार देगी। इसी सितंबर से ये 10,000 रुपए खाते में जाना शुरू हो जाएँगे। आपको क्या करना है? ऑनलाइन फॉर्म भरना है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं देने, बहुत संभव है कि आधार माँगा जाएगा, पैन माँगा जाएगा, आपका बैंक अकाउंट माँगा जाएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि 10,000 रुपए से आप क्या करेंगी? लेकिन जब यह सब कुछ आप दे देंगी, तो आपके खाते में 10,000 रुपए आ जाएँगे। इसके साथ यह भी है कि 6 महीने के बाद आपने इन 10,000 रुपयों से क्या किया है? अगर आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है और आप अच्छा कर रही हैं, तो 2 लाख रुपए आपको और दिए जाएँगे। यानी कि महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के नाम पर यह 10,000 रुपए की राशि जो है, वो पहली किस्त। इसके आगे भी है। तो रोज़गार बढ़ाने, पलायन रोकने, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के नाम पर यह जो पैसा जा रहा है, चुनाव में क्या खेल करेगा? और महिलाएँ जो बहुत पहले से नीतीश कुमार के साथ लगी रही हैं, वो अब इन 10,000 रुपयों की पहली किस्त मिलने के बाद किस मजबूती से आकर के खड़ा होंगी उनके साथ, यह भी समझना ज़रूरी है। इसलिए संजय जी को मैंने साथ लिया। और संजय जी, मुझे तो लगता है ये मास्टर स्ट्रोक है। आधी आबादी और आधी आबादी को आपने हर घर में 10,000 रुपए दे दिए। बिल्कुल सर, ये स्वरोजगार के लिए शायद ये बिहार में पहली योजना है, हुँ, जिसमें महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की बात की गई कि हम सरकार 1 सितंबर से जारी कर देगी। वहीं दूसरी तरफ इससे भी इतर एक और बात की गई कि न केवल वो 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी, बल्कि अगर वो अपने उत्पाद बेचना चाहती है, उस 10,000 रुपए की पूंजी लगा करके, हुँ। उसके लिए हाट और बाजार भी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराया जाए। अच्छा। हुँ, इकोनॉमिक्स को आप भी बेहतर समझते हैं, मैं भी बेहतर समझता हूँ। हुँ। चीजें जाकर के ठहरती है कि अगर हमने उत्पादन कर भी लिया, तो उसकी मार्केटिंग बेचेगा। कहाँ करेंगे, बेचेंगे कहाँ? हुँ, तो सरकार इसकी भी जिम्मेवारी ले रही है कि हम मार्केट भी आपको उपलब्ध कराएं। हुँ, आप अपना उत्पाद उस मार्केट में ला करके बेच सकते हुँ। हैं। मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा संबल है, खास करके वैसी महिलाओं के लिए जिस महिलाओं के हिस्से में पूंजी आज भी, जो बिहार की बदहाली है, इस सच को स्वीकार करने में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है कि एक बड़ी आबादी प्राकृतिक जो ये है,
चाहे वो बाढ़ की विभीषिका हो या सुखाड़ का दंश हो, उसको हुँ, झेलती है बड़ी आबादी हुँ, हुँ, और उनके हिस्से में कुछ नहीं रह जाते। हुँ, मजबूरीवश उनके परिवार के लोगों को बाहर पलायन करना पड़ता है और वहां से जो चंद रुपए की राशि आती है उससे परिवार चलता है। हुँ, लेकिन एक सच्चाई तो है ना कि पुरुष तो निकल जाते हैं फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, वो ट्रेनों की भीड़ में पुरुष ही दिखते हैं, महिलाएं तो रह जाती हैं घर में ही संघर्ष करने के लिए। हुँ, और अगर उन महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि चली गई, उससे अगर वो कोई शुरू करती है स्वरोजगार, मधुमक्खी पालन से लेकर के, सब्जी से लेकर के, मशरूम उत्पादन से लेकर के, अगर वो जो बांस से बने हुए उत्पाद से लेकर के उस राशि से अगर वो बनाती है और बना करके सरकार के द्वारा ही उपलब्ध हाट और बाजार में बेचती है और इसके बाद 6 महीने के बाद सरकार कह रही है कि अगर आपने ठीक तरीके से अपने ये को बढ़ाया तो हम आपको 2 लाख रुपए की राशि और देंगे। मैं थोड़ा इसको इस कॉन्टेक्स्ट में ले जाना चाहता हूँ। हुँ, कई सरकारें जो अलग-अलग राज्यों में जहाँ परिणाम आए चुनाव के, अब तो पूरे देश को कवर करते हैं, बेहतर समझते हैं। मध्य प्रदेश में जो योजना आई, जो शिवराज लाडली सिंह बहना चौहान योजना। ने शुरू की, हुँ, लाडली हुँ, बहना योजना। हुँ, उसके बाद झारखंड में मैया सम्मान योजना, हुँ, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, हुँ, उसी तरह से लाड़ो बहन योजना छत्तीसगढ़ में, फिर लक्ष्मी योजना और इन योजनाओं के माध्यम से सीधे राशि केवल उनके खाते में डाली गई। लेकिन वो राशि कितनी की थी? वो राशि थी 1,500 रुपए की, 1,000 की, इससे अधिक की राशि, 2,000 रुपए की राशि, इससे अधिक की राशि नहीं थी। हुँ, हुँ, 10,000 रुपए की राशि वहां भी नहीं डाली गई हुँ, और वो राशि ने भी गेम चेंजर का काम किया। मैं महाराष्ट्र का आपको एग्जांपल देता हूँ। एक दो परिवारों से मेरी बात हुई, उनके खाते में 1500 रुपए की राशि गई। एंटी इनकम्बेंसी की बात वो कहना भूल गए। उन्होंने कहा कि मेरी दिवाली तो मन गई, हमारे खाते में सरकार ने अगर इतने पैसे डाल दिए तो कम से कम ये सरकार सोची तो हुँ। कि हमारे संजय हिस्से जी, में। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1000 डेढ़ हज़ार की रकम ही बहुत होती है परिवार के लिए। मैं अब चुनावों से ठीक पहले लोगों के घरों के भीतर की स्थितियों पर आता हूँ, क्योंकि वही स्थितियाँ चुनाव के नतीजे तय करेंगी। सितंबर में हर घर के भीतर 10,000 रुपए चले जाएँगे। अगर कोई बुजुर्ग है या विकलांग है, विधवा है, तो 1100 रुपए और। अगर वो आंगनबाड़ी की महिला है, तो 3,000 रुपए और। अगर किसी घर में कोई आदमी नाइट गार्ड के तौर पर काम करता है, तो 8,000 रुपए और। पीटी इंस्ट्रक्टर है, तो 16,000 रुपए और। अब ये 10,000 रुपए में जितनी रकम जुड़ती चली जाती है, ये दीपावली और दुर्गा पूजा से पहले आपके घर के भीतर आ गई और उसी में दीपावली के महीने में शायद मुझे लगता है कि दूसरी किश्त भी आ जाएगी, अक्टूबर में। सर, और नवंबर में आपको वोट देने जाना है। तो जब आपको 10, 12, 15,000 रुपए एक घर के भीतर 1 महीने में, दूसरे महीने में 15,000 रुपए, 30,000 रुपए की रकम आपके घर में आ गई, खातों में आ गई और इस बात की उम्मीद भी है कि यह सरकार अगले 6 महीने फिर 2 लाख रुपए और देगी अगर हमने रोज़गार ठीक किया तो। मुझे लगता है कि ये ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिसकी कोई काट नहीं है। आप जितना नैरेटिव गढ़ लें, सड़कों पर जितना हंगामा कर लें, आप जितना बवाल काट लें, इस तरी हमारे यहाँ कहावत होती है ना कि नाथ देना। तो नीतीश कुमार ने लोगों की हार और अपनी जीत को तय करने के लिए विपक्ष को एक तरीके से नाथ दिया है। बिल्कुल सर, मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। हुँ, शिवराज सिंह चौहान की सभाओं में जब भीड़ आती थी हुँ, तो लोगों ने पूछा कि शिवराज सिंह चौहान की सभाओं में इतनी भीड़ क्यों आती है जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हुँ, तो लोगों ने कहा कि इसलिए भीड़ नहीं आती है कि वो अच्छा बोलते हैं, इसलिए भीड़ आती है कि जो वो वादा करते हैं उसको वो पूरा करते क्या हैं। करते हैं? तो एक उम्मीद सुनने लोग आते हैं कि हमारे हिस्से में क्या आने वाली है। नीतीश कुमार ने 2006 में जीविका दीदियों की शुरुआत की इसी बिहार हुँ, में। 11 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं बिहार में, हुँ, उसमें 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं हैं।
1,40,00,000 महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जो अपना परफॉर्म वो कर रही हैं, वो कमा रही हैं। आपने कहा आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका, ममता दीदी, उनकी राशि भी बढ़ाई गई है कि भाई 800 रुपए में डिलीवरी आप 600 कराती रुपए, हैं, हाँ। 600 रुपए अब आपको मिलेगा। उसके बाद उस घर की वृद्ध पुरुष हो, वृद्ध महिला हो, आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि अभी भी 53-54 लाख लोग बिहार से बाहर रहते हैं। लेकिन जो महीने में उनकी आमदनी होती है, उसमें इस बात की जरूर उनको फिक्र होती है कि माता पिता के दवा के लिए मुझे हर महीने 1,000 या 2,000 रुपए राशि घर भेज देनी है, तभी पिताजी की दवाई आ पाएगी, माँ की दवा आ पाएगी। शायद इन योजनाओं के माध्यम से निर्भरता वो उनकी उससे मुक्त होंगे। उनसे वो मुक्त, चूंकि ये छोटी छोटी राशि के लिए वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गए ना। और मैं मानता हूं कि जो 2,77,00,000 परिवार हैं, अगर 80% महिलाएं भी सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती हैं, मैं इसलिए उस कॉन्टेक्स्ट में शिवराज सिंह चौहान की बात की कि 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आते हैं और 6 में पंचायतों में 50% रिजर्वेशन करते हैं, 7 में म्यूनिसिपैलिटी में, नगर निकायों में करते हैं, और अभी 57% महिला रिप्रेजेंटेटिव हैं नगर निगम में और पंचायतों में। 57% रिप्रेजेंटेटिव महिलाएं। उसके बाद साइकिल योजना, पोशाक योजना, उसके बाद 35% नौकरियों में रिजर्वेशन। पटना की सड़कों पर आप देखेंगे वो जो राइफल लिए हुए बेटियां आपको दिखेगी, शायद महिला पुलिसकर्मी कभी इतने नहीं दिखते होंगे। फिर अभी इन्होंने डोमिसाइल की बात की कि नहीं, बिहार की बेटियों के लिए तो उनके हिस्से में बिहार की नौकरियां हैं, ये पूरी तरह से महिलाओं को टीचर रिक्रूटमेंट में डोमिसाइल उनके हिस्से में जाएगा। उसके बाद उन महिलाओं के लिए जो रोजगार करना चाहती है लेकिन पूंजी नहीं है, आज भी ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में महाजन प्रथा समाप्त हो गई है। आज भी लोग इंटरेस्ट पर पैसा ले करके और अपने जरूरी काम को या बीमारी में इलाज को निपटाते हैं, लेकिन महिलाएं इसलिए हाथ पर हाथ धरी बैठी रहती हैं कि उनके पास रोजगार के लिए पूंजी नहीं होती। अगर ये राशि उनके खाते में सीधे आती है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से सितंबर में राशि आ जाती है, और वो 10,000 रुपए से कुछ नहीं, दिवाली के दिए या दशहरे की जलेबी ही बना करके 10,000 रुपए में अगर वो बेच लेती हैं और उससे 2,000 रुपए की भी आमदनी अगर हो जाती है, तो मैं समझता हूं कि उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि फिर वहां पर जाति धर्म डाइल्यूट हो जाएगा, क्योंकि उनके सामने अब सपने होंगे। हाँ, लेकिन बेहतर संजय जी, लोग सवाल यही पूछ रहे हैं कि आप महिलाओं के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने, व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार ने जितने फैसले लिए हैं, लाज़मी है किसी और राज्य में मुझे दिखते नहीं हैं। शराबबंदी भी तमाम पार्टियाँ कहती हैं कि शराबबंदी हम आएँगे तो खत्म कर देंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि 9 साल से ज़्यादा हो गए। अप्रैल 2016 में ये शराबबंदी लागू हुई है, तो जी, लगभग साढ़े 9 साल हो गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने रास्ते चल रहे हैं। आप चोरी-छिपके शराब का कारोबार कर रहे हो, पी रहे हो, लेकिन यह घर के भीतर लुहेड़ी होती थी, महिलाओं के साथ मारपीट, सड़कों पर हंगामा, भगदड़, ये स्थितियाँ बिहार के भीतर नहीं हैं। लोगों को कम से कम इस बात का चैन सुकून है कि यार इस शराब के चलते जो अराजक स्थितियाँ पैदा होती थी, वो तो नहीं हैं। एक तो महिलाओं ने इस खातिर भी उनको पकड़ा है, योजनाएँ बहुत हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं महिलाओं को अपने पैरों पर, उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए यह पैसा दे रहा हूँ, तो चुनाव के ऐन पहले क्यों? पहले क्यों नहीं? इसका मतलब ये है कि आपके लिए चुनावी पत्ता है ये और आपको पता है कि इसकी कोई काट किसी और के पास नहीं होगी। नहीं, अगर इसको मान लिया कि जोड़ ही लिया जाए कि ये चुनावी इंसेंटिव है, मान लिया जाए, हम मान लेते हैं, हुँ, लेकिन ये साहस भी तो नीतीश कुमार नहीं ने किया। इस राज्य में और भी सरकारें तो रही हैं पहले, हुँ, और सरकारों ने उस समय जब जीविका दीदियों के लिए ही 60,000 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक से नीतीश कुमार ने दिया था, और अब जीविका दीदियों का जो एक मजबूत समूह खड़ा हुआ, वो साहस तो नीतीश कुमार ने किया। जिस शराबबंदी की बात आप कर रहे हैं, बिहार जैसा राज्य जिसके पास रेवेन्यू के लिमिटेड सोर्सेज हैं, उस समय ही एक आंकड़ा आया था कि 5,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। कोई राजनीतिक पार्टी
इस तरह के सामाजिक सुधार के निर्णय नहीं लेते हैं। लगता है कि उससे हमारा राजस्व प्रभावित होगा। नीतीश कुमार ने साहस तो किया कि राजस्व का जितना भी घाटा हो जाए, शराबबंदी के कॉस्ट पर हम उस घाटे को बर्दाश्त कर नहीं करेंगे। हम शराबबंदी लागू करेंगे ताकि जो घर टूट रहा है, परिवार टूट रहा है, बच्चे भटक रहे हैं, हम उनको चेक एंड बैलेंस करेंगे। मैं मानता हूं कि ठीक है, चुनाव के पहले ही सही, लेकिन चुनाव के पहले स्वरोजगार के लिए अगर ये राशि सरकार ने देना शुरू की, तो क्या स्वावलंबी बिहार की यह शुरुआत नहीं है? क्या ये पलायन रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा करेगा क्या? अगर वो 10,000 रुपए की राशि आती है और जो आपने कहा कि अगर उस परिवार में अगर आशा वर्कर होंगी या कोई शिक्षिका होंगी या कोई ममता दीदी होंगी या कोई आंगनबाड़ी सेविका होंगी, उस राशि को उनके साथ क्लब किया जाए या कुछ पेंशन की बात होगी और सारी राशियों को मिला करके अगर कोई रोजगार उस परिवार में शुरू होता है, जिसके उत्पाद के लिए सरकार हाट और बाजार भी मुहैया कराने की बात कर रही है, फिर वो पलायन क्यों करेंगे भाई? अगर 13 करोड़ की आबादी का बिहार है, जिसमें मैंने कहा कि 53 लाख करीब 54 लाख लोग बाहर हैं, 12.5 करोड़ लोग तो बिहार में है ना, और उसमें करीब करीब 6 साढ़े 6 करोड़ महिलाएं हैं। 6.5 करोड़ जो महिलाएं बिहार में बच जाती हैं, अगर वो महिलाएं घर से निकलती हैं और रोजगार करती हैं और रोजगार कर करके थोड़ी आर्थिक स्थिति को बदलती हैं, तो क्या उनके पति और बेटे को निकलने की जरूरत है बाहर में? वो जो 10,000 15,000 की नौकरी के लिए आप देखते होंगे कि महानगरों में उनके हिस्से में मिलता क्या है? कोई अपार्टमेंट के गार्ड की नौकरी लेकिन कर। एक बहुत बड़ी रकम है। अगर मैं देखता हूँ कि 2 करोड़ 70 लाख परिवार गुना 10,000 करते हैं, तो 2700 करोड़ के आसपास मुझे लगता है ये रकम बनती है। और ये मोटी रकम होती है। बिहार जिस राज्य का अपना बजट अगर मैं हेल्थ सेक्टर में देखूँ तो 20,000 करोड़ का बजट है। जी, एजुकेशन में 67-68,000 करोड़ का है। तो 1 साल के हेल्थ सेक्टर के बजट का लगभग 1/3 या 1/4 जी, आप एक ही बार में दे रहे हैं, 1 महीने में। दूसरे महीने फिर आप देंगे जी, 2700 करोड़। फिर बिल्कुल। 27, अगर आपको लगता है कि आपने 10,000 रुपए दे दिए, तो 2 लाख रुपए तो फिर आप दे रहे हैं। तो 2 लाख रुपए देने की स्थिति तभी है जब सरकार रहेगी। और सरकार के रहने के लिए एक उम्मीद की सरकार रहती है, तो फिर 2 लाख रुपए आएँगे, लाज़मी है कि आप मुझे वोट देंगे। तो इसका पर्पस, इसके इंटेंट पर सवाल आपने बिल्कुल जितनी बातें कही हैं, सही कही हैं कि नीतीश कुमार ने आखिरी वक़्त में मान लिया कि चुनावी ही अ, पत्ता है और दाँव है। फिर भी उन्होंने सोचा है, और आपके लिए कम से कम 2 महीने के लिए पैसा जाता है, तो आप सोचेंगे तो कुछ एक लोगों के भीतर अपने पैरों पर खड़ा होने का मन आएगा तो। और बिहार में 2,000 रुपए माँ-बाप की दवा-दारू के लिए वाक़ई भेजे जाते हैं, 5,000 रुपए भेजे जाते हैं। सूरत में, पटियाला में, मुंबई में, दिल्ली में जितने भी लोग कमाते हैं, ये सब लोग रहते दिल्ली में हैं, लेकिन उनका दिल धड़कता है गाँव में, उनकी आँखें माँ-बाप की तरफ रहती हैं, परिवार की तरफ रहती हैं। वो अपना सहते हैं, लेकिन घर को पैसा भेजते हैं। पेट काट करके बिहार के लोग अपना घर चलाते हैं, ये एक बड़ी सच्चाई है। और वैसे में यह रकम जो है वो कहीं न कहीं बड़ी राहत के तौर पर है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर चुनाव हैं, जैसे मैं 2020 के आंकड़े को मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे लगता है कि 59.7% महिलाओं ने वोट किया था और 54.6% पुरुषों का वोट था। यानी कि 5% ज़्यादा महिलाओं ने 2020 के विधानसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले वोट किया था, और 5% वोट बहुत अधिक होता है। यानी कि महिलाएँ ज़्यादा वोट करती हैं पुरुषों के मुकाबले, ये 2020 का चुनाव बताता है। अगर ये परसेंटेज है लगभग 60% का, और ये 60% एक बारगी जाता है नीतीश कुमार के पास, तो फिर तो कोई समीकरण साधने की, कोई भी दूसरा उपाय करने की, किसी भी दूसरे के साथ गलबैयाँ गठबंधन करने की ज़रूरत ही नहीं है, एनडीए फिर से है। बिल्कुल सर, आपने तो एक बड़ा परसेंटेज बता दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि महिलाओं का वोट परसेंट 59 पॉइंट कुछ परसेंट था। एनडीए गठबंधन
37.6% वोट ला करके 125 विधायकों की संख्या का मैजिक फिगर ले आता है। और इंडिया गठबंधन 37.3% वोट लाके 110, 0.3% का अंतर है। जी सर, 0.3% और कहा 5-6%, तो बहुत बड़ा अंतर हो मैटर्स, जाता है। बिल्कुल सही, तो सही है। तो महिला वोटर ऐसे भी बिहार में एक परसेप्शन है कि जब वो कतारों में खड़ी होती तो माना जाता है कि वो नीतीश कुमार के साथ खड़ी, उनका जिस मैं संजय जी, जितने भी लोग हम लोगों को सुन रहे हैं, ये सड़कों पर, बाज़ारों में, गाँव में, गलियों में माइक लेकर के जो चर्चाएँ होती रहती हैं, या आप सोशल मीडिया पर लोगों को सुनते हैं, या बहुत सारे लोग प्रवचन करते रहते हैं। उनको बोलने की एक अपनी बीमारी है, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन एक बुनियादी सच्चाई है जिसको समझना चाहिए। मैं अपने घर के भीतर हूँ, मेरे घर में मेरे 4-5 परिवार के सदस्य हैं। उन परिवार को, उन लोगों को चलाना मेरा ज़िम्मा है। मेरे घर में 10,000 रुपए मेरी पत्नी के नाम पर आ गए। मेरी माँ के पास 1100 रुपए पेंशन के आ गए। अब मेरे पास दिवाली से पहले 12-13 हज़ार रुपए हैं, और अक्टूबर में भी मेरे पास छठ से पहले फिर 12-13 हज़ार रुपए हैं। तो मेरे लिए ज़िंदगी आसान बहुत हो गई, और शायद इस तरह की आसानी मुझे कई साल में महसूस नहीं हुई होगी। बिहार में हालात कमोबेश लोगों के ऐसे ही होते हैं। तो ये 12-15 हज़ार रुपए बहुत मायने रखते हैं। लाज़मी है कि मैं जाकर के बूथ पर जो वोट करूँगा, उस वोट में मेरा यह जो घर के भीतर के हालात हैं, और मेरा जो सुकून है, या मेरा परिवार जो सुकून महसूस कर रहा है, उसके आधार पर वोट करेंगे। हम गली में, नुक्कड़ पर, चौराहे पर, बाज़ार में जो बोल रहे हैं, उस पर मत जाइए। चुनाव को इन समीकरणों के आधार पर जैसे साधा जाता है, नीतीश कुमार ने उसको वैसे साधा है, और ये बहुत हद तक एक बहुत बड़ी जीत, प्रचंड जीत की तरफ का संकेत दे रहा है। चुनाव को सही फैसलों और लोगों को पहुँचने वाले फ़ायदों के आधार पर अगर आप समझते हैं, तो आप इस नतीजे पर आएँगे। और संजय जी जो कह रहे हैं, मेरी सहमति उसी से है। ये फैसला मत सोचिए कि चुनावी है, चुनाव से पहले का है। चुनावी फैसला है, लेकिन है तो। लोगों को फ़ायदा मिल तो रहा है। इस फ़ैसले के ज़रिए लोग अपना फ़ैसला लेंगे, उनका मत तैयार होगा, अगर मत बदला भी हुआ है तो बनेगा। और इस बिगड़े हुए मत को बनाने के लिए इस तरह के जो प्रयोग नीतीश कुमार ने किए हैं, खातों तक पैसा पहुँचाने का, अलग-अलग योजनाओं या घोषणाओं के ज़रिए, वो बहुत बड़े निर्णय हैं, मायनेदार हैं। इन चुनाव में अगर नतीजे आपको चौंधिया ना दें, आपको अचंभे से भर ना दें, तो हम लोगों की ये राय जो है, या चर्चा बेमानी होगी। लेकिन इसके मायने हैं। संजय जी, चलते-चलते। जी बिल्कुल सर, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो फैसले हैं वो गेम चेंजर साबित होगा। जिसको कहते हैं ना कि नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला, चूंकि जो नॉइज जो सुनाई पड़ता है, जो जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि सोशल मीडिया से या सड़कों पर या गलियों में जो सुनाई पड़ती है वो नॉइज है, लेकिन जो हुँ, साइलेंट वोटर है, जो महिलाएं हैं, जो हुँ। बोलती नहीं है, लेकिन अगर उनके हिस्से में लगातार अगर राशि आ रही है और उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है, तो वो शायद बोलने वालों की अपेक्षा ज्यादा तर्क सहित वो निर्णय लेने में सक्षम होती हैं, और फिर वो सुनती हैं, लेकिन उनके निर्णय में फिर कोई बाधक नहीं बनता है, न कोई उनके निर्णय को प्रभावित कर पाता है। शायद नीतीश कुमार का ये निर्णय, जो स्वरोजगार देने का जो निर्णय है, ये निर्णय से प्रभावित होंगी महिलाएं, और प्रभावित होकर के फिर जो पार्टियां अपने अपने तरीके से उनको बांटने की कोशिश करती है, जातियों में, धर्म में, अगड़ा में, पिछड़ा में, दलित में, वो उसको खत्म बटेगी, कर दिया है। हुँ। उसको इन्होंने डाइल्यूट कर दिया, खत्म कर दिया कि भाई मैंने तो कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने हुँ। तो बिहार की सारी महिलाओं के हिस्से में, और कहा जाता है ना कि एक घर में बच्ची पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है, तो एक महिला के हाथ की वो राशि एक परिवार की वो राशि है। और मैं मानता हूं कि वो जो 2,77,00,000 परिवार है, अगर उस परिवार की दिवाली बन गई, तो दिवाली के बाद ही चुनाव है।
परिणाम के बारे में हम लोग बेहतर इसमें सोच कोई सकते दो राय नहीं है। बिहार का चुनाव नतीजा अगर आप जानना चाहते हैं तो बिहार की वो बच्चियां जो 12वीं पास करके अभी आगे आई हैं पहली बार वोट करेंगी। बिहार की महिलाएं जिनकी जिंदगी बहुत ही आसान हुई है। बिहार के बुजुर्ग दिव्यांग जिनके पास 1100 रुपया पेंशन राशि जा रही है, उनसे बात कीजिए। उनकी तादाद 60% के आसपास है। ये सड़क पर जो लोग आपको दिखते हैं, इनकी तादाद वो नहीं है। ये निर्णय नहीं करेंगे। जो निर्णायक फैसला है वो उन लोगों को करना है जिन लोगों तक माइक नहीं पहुंचता है। उनकी आवाज आपको नहीं सुनाई पड़ती है, लेकिन उनके फैसले आपको दिखेंगे। उन फैसलों को समझ पाने की स्थिति में अगर आप हैं, तो हमारी बात आपको समझ में आ रही होगी। और वैसे लोग जो आपको सड़क पर बात करके राय देना चाहते हैं, दरअसल वो ऊपर नदी में खरपतवार की तरह तैर रहे हैं। बिहार को समझना बहुत ज़रूरी है। नीतीश कुमार के जितने भी फैसले हैं, उन फैसलों को घरों तक पहुँचते हुए देखना ज़रूरी है। घरों के भीतर जो स्थितियाँ बदल रही हैं, उनको समझना ज़रूरी है। तो आज की हमारी चर्चा यहीं तक है। हम लोग कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए विदा। नमस्कार।